कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणम् सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः गोपालचूडामणिः। स्वस्ति श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मधीप्रदे वसत्वं मम जिह्वाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव। मन्नाथो जगन्नाथो मद्गुरुं जगद्गुरुं ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ॐ नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामदत्। ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपात्वमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय। भागवत भगवान की जय। भागवत भक्त भगवान की जय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण 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 नारायण। हम सर्वप्रथम पूज्यपाद स्वामी आदि भवानंद जी महाराज के चरणों में हमारे सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। तत्पश्चात रामकृष्ण आश्रम राजकोट के अध्यक्ष पूज्यपाद निखिलेश्वरानंद जी महाराज के चरणों में सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। उपस्थित पूज्यपाद प्रभु सेवानंद जी महाराज एवं अन्यान्य सन्यासी महात्माओं एवं विरक्तों के चरणों में हम सश्रद्धेय वंदन करते हैं और इस दृश्य श्राव्य माध्यम से जो कोई भी इस भागवत रसामृत का रसपान कर रहा है उन सब के हृदय में निवासित उस अनंत अखंड अविनाशी परब्रह्म परमात्मा को मुहुर मुहुर वंदन करके आइए
भागवत रसामृत में हम अवगाहन करें। यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितेतिर्षतां तमोन्दम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायण 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 नारायण। जिज्ञासु ने प्रश्न किया है, महाराज जी, श्रीमद् भागवत का अध्ययन करने के लिए, चिंतन करने के लिए, पठन करने के लिए हिंदी, अंग्रेजी और कोई अन्य भाषा में कोई पुस्तक हो तो हमें कृपा करके बताइए। देखिए, वैसे तो गीता प्रेस गोरखपुर से जो मूल भागवत है उसका अनुवाद प्रकाशित हुआ है, 2 खंड में है। एक और संस्कृत है और एक और हिंदी में अनुवाद है। वो श्रेष्ठ है और वो अनुवाद जो है पूज्यपाद अखंडानंद सरस्वती महाराज जी ने किया है। बहुत सुंदर अनुवाद है। लेकिन शुरू के लिए हम आपसे अनुरोध करेंगे, हमको अन्यथा रूप से मत लीजिए। यदि आप प्रथम बार ही भागवत पढ़ रहे, उसका अध्ययन कर रहे हैं, तो हमारा आप सब लोगों से एक ही नम्र निवेदन रहेगा। पूज्यपाद शुकावतार भगवत स्वरूप डोंगरे जी महाराज का भागवत पढ़िए। उस पुस्तक का नाम है श्रीमद् भागवत रहस्य। गुजराती एवं हिंदी के अंदर में उपलब्ध है। अन्य भाषाओं का हमें ज्ञान नहीं है कि उसका अनुवाद हुआ है कि नहीं, लेकिन हम कहेंगे भागवत का यदि पठन करना है, उसके तत्वार्थ से उसका चिंतन करना है, तो शुकावतार स्वरूप पूज्यपाद डोंगरे जी महाराज जी का जो श्रीमद् भागवत रहस्य है, उन्होंने अनेकों कथाएं की थी गुजराती के अंदर में, और अनेक कथाओं को संकलित करके उनकी भागवत की इस पुस्तक प्रकाशित की गई श्रीमद् भागवत रहस्य। और वह पुस्तक गुजराती एवं हिंदी में उपलब्ध है। हिंदी तो सबको आती ही है, इसलिए, और वही पठन के योग्य है। उसमें 12 स्कंद की कथा आ जाती है। अनेकों कथाएं ली है महाराज जी ने, क्योंकि पहले तो क्या होता था, सुबह 3 घंटा, शाम को 3 घंटा, इस तरह से कथा होती थी, 7 दिन की या 9 दिन की। अभी समय जैसा बदलता जाता है, समाज बदलता जाता है, उस तरह से अभी 3-3 घंटा या 4-4 घंटे की कथा होती है। पहले तो सुबह 9 से 12, फिर अपराह्न में 3 से 6 ये समय रहता था भागवत कथा का।
तो उस 7 दिन या 9 दिन के अंदर में 12 स्कंद लेते थे। बहुत सुंदर उनका वो श्रीमद् भागवत रहस्य उपलब्ध है। पठननीय, मनननीय, चिंतनीय ग्रंथ है। कई उपासक, कई श्री कृष्ण प्रेमी, कई भागवत प्रेमी, कई भगवान के प्रेमी उसका नित्य पठन करते हैं। आप पढ़ के देखिए, भगवान में अद्भुत प्रेम आवेगा। गुजराती और हिंदी में अनुवाद है, अन्य भाषा का हमें ज्ञान नहीं है, और वो ऑनलाइन पर भी मिल जाती है पुस्तक। दूसरा एक प्रश्न था, कुछ दिन पहले किया था, हमें ज्ञात नहीं हम उत्तर दिए हैं कि नहीं। प्रश्न था कि महाराज आप जब कहते कि रुक्मणी जी माँ साक्षात लक्ष्मी जी के अवतार थे, तो श्रीमती राधा रानी कौन थे? देखिए, हम लोग चिंतन कर चुके हैं। श्रीमती राशेश्वरी, व्रजेश्वरी, वो भगवान से बिल्कुल अलग नहीं है। वो श्री कृष्ण के प्रेम का प्रगटीकरण वह है श्रीमती राशेश्वरी, व्रजेश्वरी। श्री कृष्ण प्रेम की अविरत धारा, उसका नाम है श्रीमती राधिका जी। इसलिए श्रीमती राधिका जी श्री कृष्ण से अलग है, वो मत है ही नहीं। हमारे गौड़ीय संप्रदाय, हमारे वैष्णव संप्रदाय, अन्य सब यही मत का घोषणा करते हैं। महात्माओं ने भी यही मत की घोषणा की है। फिर भी अब आपको अधिरूप से कुछ चाहिए तो कई विद्वानों ने कहा कि हाँ, लक्ष्मी जी के जैसे 2 रूप हुए, एक माता रुक्मणी जी और श्रीमती राधिका जी। उस तरह से लेना है तो ले सकते हैं, अन्यथा हमारा तो मत यही है कि मात्र श्री कृष्ण के प्रेम का प्रकटीकरण वो है श्रीमती राशेश्वरी, श्रीमती व्रजेश्वरी, श्रीमती राधिका जी। और एक जिज्ञासु ने प्रश्न किया है कि महाराज श्री रामकृष्ण देव की कृपा हृदय पर क्यों नहीं बरस पाई? अब देखिए, इस प्रश्न जब आपने छेड़ा है तो थोड़ा पार्श्वभूमि का भी देखना पड़ेगा, और भगवान की लीला हम समझ सकते नहीं हैं। पहले ये इस पंक्ति को हमें हमारे मन में बिठाना पड़ेगा। हृदय को भगवान की कृपा नहीं मिली है, वो मंतव्य मेरा और या आपका हो सकता है, विद्वानों और हमारा व्यक्तिगत मत हम कहेंगे तो वो है ही नहीं, बिल्कुल। भगवान की कृपा का अर्थ हम देखते हैं अधिभूत रूप से। वो अधिभूत रूप ही भगवान की कृपा का सर्वस्व नहीं होता है। भगवान ने उसे कृपा की है, नहीं कृपा की होती तो मृत्यु के समय वो भगवान का स्मरण करते करते अपने प्राण छोड़ते नहीं। भगवान की कृपा किस पर बरसी है, किस पर नहीं बरसी है, हम बाह्य लक्षणों से उसका मोल लगा नहीं सकते हैं। शास्त्र उसकी अनुमति देता नहीं है, कतई नहीं देता है। इसलिए कृपा करके मां श्रुति भगवती के सिद्धांत के अनुसार हम कहेंगे भगवान की लीला हम समझ नहीं पाते हैं। भगवान की कुछ कुछ ऐसी लीलाएं हैं जो हमारे मस्तिष्क से हम समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि भगवान कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वसमर्थ है। भले हृदय को भगवान श्री रामकृष्ण देव को छोड़ करके जाना पड़ा है, उसका अर्थ यह नहीं है कि भगवान की कृपा उन पर नहीं बरसी है।
तो जिसके पर बरसती है वही जान सकता है। हम हमारी स्थूल बुद्धि से बाह्य दृष्टि से देखने का प्रयास करेंगे, वो सर्वथा अनुचित होगा। भगवान अपनी लीला के अंदर में सभी प्रकार के लोगों को लेकर के आते हैं, क्योंकि श्री रामकृष्ण देव की सेवा भी उसने इतनी अद्भुत की है। ठाकुर स्वयं बोले हैं, गुरु महाराज, हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि हृदय ने ऐसी सेवा भी की है और ऐसा कष्ट भी दिया है। अरे हम तो क्या बताए, हमारे कन्हैया के प्रति काम दृष्टि भाव, काम भाव रखने वाली कुब्जा को भी भगवान भूलते नहीं हैं। तो फिर जिसने भगवान की सेवा की है, हमारे परमात्मा उसको कैसे भूल सकते हैं? अपने मन से इस प्रश्न को निकाल दीजिए। हम हमारी स्थूल बुद्धि से कोई उसका उत्तर नहीं दे सकता है। ऐसे अनेकों लीलाएं भगवान श्री रामकृष्ण देव के जीवन में देखने को मिलेगी, जो हम हमारी स्थूल बुद्धि से समझ नहीं पाते हैं। और शास्त्र यही संगति दगाते हुए उत्तर देता है, भगवान की बहुत कुछ लीलाएं ऐसी है जो हम स्थूल बुद्धि से समझ नहीं पाएंगे, हमारी समझ में नहीं आवेगा। इसलिए रंगवदूत महाराज ने लिख दिया, ऐनी लीला ए लहे करे खेल अनंत, पामर पाछो त्या पड़े जोवा जाता अंत। उनकी लीला वही समझते हैं, हम पामर मनुष्य अपनी स्थूल बुद्धि से, विषयासक्त बुद्धि से उस लीला को समझ नहीं पाएंगे। और जिज्ञासु ने जिज्ञासा प्रकट की है कि महाराज, जो आपने बताया गीता का हर रोज पठन करने का 12वां अध्याय, 15वां अध्याय और स्थित प्रज्ञ के लक्षण, क्या उतना ही पर्याप्त है? यहां कुछ भी पर्याप्त नहीं है। जितना करते जाएंगे उतना कम है। याद रख लीजिए, स्तोत्र पाठ का उद्देश्य हमारा तो यही है, हमारा मन भगवान में लगे रहना चाहिए। इसलिए सुबह उठ करके पहले विष्णु सहस्र नाम कीजिए। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं, वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अथ श्रीविष्णुसहस्रनामस्तोत्रम्, यस्य स्मरणमात्रेण जन्मसंसारबन्धनात् विमुच्यते। नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे। नमः समस्तभूतानाम् आदिभूताय बुभृदे अनेकरूपरूपाय विष्णवे प्रभविष्णवे। कितना आनंद आता है, एक बार करके देखिए ना। हमारा तो अनुरोध है आप लोगों से हाथ जोड़ करके, एक बार विष्णु सहस्त्र नाम के प्रति प्रेम हो जाएगा, उसमें आनंद आवेगा, उसे अंतिम श्वास तक आप छोड़ नहीं पाएंगे। अरे जिस विष्णु सहस्त्र नाम को सुन सुन करके हमारे पितामह भीष्म ने कह दिया, अरे अर्जुन, सब दुख के दर्दों को भुलाने की एक ही दवा है, यह विष्णु सहस्त्र नाम। सब बाण पितामह भीष्म को सामने वाली छाती से लगे हैं और छाती से लग करके आर पार निकले हैं। ऐसे बाण सैया का दुख पितामह भीष्म को तनिक भी नहीं हुआ है। पितामह भीष्म कहते, हे धर्मराज युधिष्ठिर, आंखों में अश्रु ला करके कहते, अष्टवसुओं में से एक है परम ज्ञानी, जिनका शरीर छूटा है तो कहीं गया नहीं है। समझ लीजिए, कहीं आने और जाने की गति वाले पितामह भीष्म नहीं है, वहीं पंच महाभूत में पूर्ण रूप से विलीन हो गया है। ऐसे पितामह भीष्म परम ज्ञानी
उन्होंने कह दिया, हे धर्मराज युधिष्ठिर, तुमने जो प्रश्न पूछा है, को धर्म सर्वधर्माणां भवतः परमो मतः किं जपन्मुच्यते जन्तुर्जन्म संसार बंधनात्। क्या क्या सुंदर प्रश्न पूछे हैं विष्णु सहस्रनाम में। इन सभी प्रश्नों का उत्तर वही एक नाम है जिसका स्मरण करने से और कुछ स्मरण करना रहता नहीं है। वही एकमात्र धर्म है जिसका अनुसरण करने से और कोई धर्म का अनुसरण करना रहता नहीं है। को धर्म सर्वधर्माणां भवतः परमो मतः किं जपन् मुच्यते जन्तुर्जन्म संसार बंधनात्। मनुष्य जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। और हमारे पितामह भीष्म गाते हैं, क्या बताए, ओम विश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूतभव्यभवत् प्रभुः भूतकृद्भूतभृद्भावो भूतात्मा भूतभावनः। क्या सुंदर है। उसकी चर्चा नहीं करेंगे, नहीं तो हमारा तो आज का मूल भागवत विषय में प्रवेश करना नहीं होगा। ये हमारा प्रियति प्रिय एकमात्र स्तोत्र हो तो एकमात्र विष्णु सहस्र नाम है, और कोई नहीं हो सकता है हमारा प्रियति प्रिय। प्रत्येक स्तोत्र की अपनी अपनी विशेषता है, और ये विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र हम आपको कहेंगे, यही एकमात्र स्तोत्र है भगवान की उपस्थिति में, भगवान के सामने, भगवान के द्वारा पूर्ण रूप से अनुमोदित हुआ एकमात्र स्तोत्र विष्णु सहस्रनाम है। इसलिए देखिए हम सब लोग कितना आनंद प्राप्त करते हैं जब गाते हैं। तो धीरे धीरे गाइए, आनंद आवेगा। और इसलिए हमारे भगवद पाद भगवान आद्य शंकराचार्य ने सबसे प्रथम टीका विष्णु सहस्रनाम पर ही लिखी है। कुछ भी लिखने से पहले उन्होंने प्रथम हमारे भगवद पाद ने जो टीका लिखी वो केवल विष्णु सहस्रनाम पर ही है। और हम तो बताए थे आप लोगों को, गुजराती वाचकों के लिए तो बहुत अच्छी बात है कि एक सुज्ञ श्री गौतम पटेल जी है, उन्होंने बहुत सुंदर भाषांतर किया है भगवद पाद की भाषा टीका का, और अनेकों टीकाओं का उद्धरण भी किया है। इतना सुंदर वो ग्रंथ बनाया है। भगवान उनकी विद्वत्ता को और अग्रसर करे, सूक्ष्म बनाए, ऐसी हमारी प्रार्थना है। ग्रंथ पढ़ने से अद्भुत आनंद प्रकट होता है। तो गुजराती पाठकों के लिए तो हम अवश्य कहेंगे, जब इतना सुंदर ग्रंथ गुजराती भाषा में उपलब्ध है, आप अवश्य उसका पठन कीजिए। अन्य भाषा में, हिंदी भाषा में, उड़िया भाषा में, तेलुगु के अंदर में, कन्नड़ा के अंदर में भी, मराठी में भी है और बंग भाषा में भी है। गीता प्रेस गोरखपुर से भगवद पाद की टीका का अनुवाद आप अवश्य पठन कीजिए और भगवद पाद की टीका पहले पढ़िए। तत्पश्चात रामानुजाचार्य का जो श्री भाष्य है उसके ऊपर जाइए, आनंद आवेगा। क्योंकि हमारा तो मत यही है, सदाशिव समारंभाम शंकराचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। सभी आचार्य भगवान के अवतार हो चुके हैं, इसलिए हम तो सब आचार्यों को वंदन करते हैं। भगवदपाद माधवाचार्य जी, रामानुजाचार्य जी, महाप्रभु वल्लभाचार्य जी, निम्बार्काचार्य जी, सब आचार्यों के चरणों में हम वंदन करते हैं। और कोई प्रश्न यदि हमसे छूट जाए तो अन्यथा रूप से मत लीजिए, पुनः एक बार जिज्ञासा कर लीजिए, याद आवेगा तो अवश्य ले लेंगे। चले अब हम भगवान परमहंस शिरोमणि भगवान शुकदेव जी के चरणारविंद में बैठ करके भागवत का रसामृत ले।
परीक्षित राजा ने भगवान शुकदेव जी को प्रश्न कर दिया है कि हे भगवान, मैंने सुना कि राजस्व यज्ञ तो हमारे दादाश्री धर्मराज युधिष्ठिर ने संपन्न किया, हमारे पिताजी ने संपन्न किया, किंतु उस राजस्व यज्ञ में दुर्योधन को बहुत ईर्ष्या हुई। उसका कारण क्या है बताइए। अब भगवान शुकदेव जी कहते हैं, देखो परीक्षित, दुष्ट का स्वभाव ही होता है देखी न सकहीं पराई विभूति। दुष्ट का स्वभाव ही होता है कि दूसरे की विभूति वो देख नहीं सकता है। ये दुर्योधन जो है दुष्ट है। दुर्योधन का स्वभाव है कि दूसरों की विभूति, दूसरे की प्रशंसा, दूसरे की कीर्ति, दूसरे का उत्कर्ष और दूसरे की आनंद प्रमोद वो देख नहीं सकता है, वो देख नहीं पाता है। हम लोगों में भी जब दूसरे की प्रगति देख करके, उत्कर्ष देख करके, ख्याति विख्याति देख करके यदि जलन होने लगे तो समझ लीजिए हम दुर्योधन से तनिक भी अच्छे नहीं हैं। बुरे हो सकते हैं, अच्छे नहीं हैं। समझिए, दुर्योधन और कोई नहीं है, हमारे मन की मनोवृत्ति है। हम आपको क्या कहे, आप सब लोगों ने अनुभव किया होगा। अरे भार्या पति से ईर्ष्या करती है, पति भार्या से ईर्ष्या करता है। अधिक कहां जाए, मां बेटी से ईर्ष्या करती है, बहन बहन से ईर्ष्या करती है, भाई भाई से द्वेष करता है। अब जब यहां तक दुर्योधन वृत्ति आ चुकी है, तब दुर्योधन वृत्ति बाकी कहां रही होगी। इसलिए भगवान से प्रार्थना कीजिए, प्रभु हमारे हृदय में खूब राग द्वेष है, कृपा करके इस राग द्वेष का त्याग करवाइए। और भगवान की यह कथा ही हमारे राग द्वेष को दूर कर सकती है, और कोई नहीं कर सकता है। इस राग द्वेष के कारण ही हम धर्म का अनुसरण नहीं कर पा रहे। इसलिए भागवत में पूछा गया, धर्मः कम शरणं गतः। उसके उत्तर में कहा कि मनुष्य के हृदय में राग द्वेष ने निवास कर लिया, अब वहां धर्म रहेगा कहां से। परिणाम स्वरूप मनुष्य धर्म का अनुसरण नहीं कर पा रहा है। तो दुर्योधन राजस्व यज्ञ में धर्मराज युधिष्ठिर की कीर्ति, यशोगान, संपत्ति, ऐश्वर्य, उनके अरस परस बंधुओं का प्रेम, उनकी कीर्ति ख्याति विख्याति देख करके भीतरी भीतर जल रहा है। देखिए, जब राजस्व यज्ञ संपन्न हुआ है तब सबका साथ लिया गया है। धर्मराज युधिष्ठिर ने बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया है। बड़े यज्ञ में तो अनेक लोगों की सहायता लेनी पड़ती है। जीवन में इस वृत्ति को हमें त्यागना होगा। हम लोगों में वृत्ति होती कि सब हम ही करेंगे, इसलिए व्यक्ति सब कुछ अपने पास रखना चाहता है, वो कार्य को बांटना नहीं चाहता है। आई हुई जो शक्ति है उसको वो बांटना नहीं चाहता है। When we do not distribute, what happens?
वर्क बिकम्स chaos। यदि कोई बड़ा कार्य करना है तो अनेकों जिम्मेवारियां सबको देनी पड़ती है। हमने तो इतने जीवन में अनेकों लोगों को ऐसा देखा जो सब कुछ केवल अपने पास ही रखना चाहते हैं ताकि उनका अहंकार बना रहे, उनकी महत्ता बनी रहे। ऐसी वृत्ति जहां होती है, ऐसे लोग कोई बड़ा कार्य, महत् कार्य नहीं कर पाते हैं। उनके मन अत्यंत कुपमुंडित होते हैं, कुपमुंडिक होते हैं। फ्रॉग इन अ वेल, कुएं के मेढक के समान होते हैं। उनके मन भी छोटे होते हैं, भले पदासीन हो जाए, पद मिल गया, लेकिन पद उनके पर सवार हो गया है, वो पद पर सवार नहीं हो पाए। जिम्मेवारी दी गई, लेकिन वो जिम्मेवारी उनके ऊपर बैठ गई है, वो जिम्मेवारी के ऊपर नहीं बैठे हैं। अर्थात वो चेतन है, जड़ उनके ऊपर बैठ गया, वो जड़ के ऊपर आसन्न नहीं हो पाए हैं। और जब ये अवस्था आती है तब मनुष्य का पतन होता है। अपना विकास नहीं कर पाता है मनुष्य। इसलिए महात्माओं ने बहुत सुंदर कहा है, तत्वचिंतकों ने कहा, शेयर एंड केयर is the law of human beings. Selfishness is the law of animal. Share and care is the law of human being. And sacrifice is the law of great people. स्वार्थपरायणता ही पशु जीवन का एक उद्देश्य होता है। पशु स्वार्थ परायण होता है, उसमें निस्वार्थता देखी जाती है अल्प मात्रा में, और कोई कोई पशुओं में अधिक भी देखी जाती है। बट एक्सेप्शनल कैन नॉट बी द लॉ, प्लीज कीप इट इन माइंड। उसी सिद्धांत के अनुसार स्वार्थ परायणता वो पशु जीवन है। शेयर एंड केयर इज द लॉ ऑफ ह्यूमन बीइंग। जो कुछ हमारे पास आया है उसको बांटना, और जो भी हमारे साथ में उन सब की संभाल लेना, सब की सेवा करना, जो कुछ भी है उसे बांटना, वो मनुष्य जीवन का कानून है, मनुष्य का स्वभाव होना चाहिए। और अपने आत्म बलिदान देना, अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देना, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के लिए, वो महात्माओं का स्वभाव होता है, महान लोगों का स्वभाव होता है। समझिए, जहां कहीं पर भी आप देखेंगे व्यक्ति ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के लिए, तो समझिए वहां दिव्यता अनेक रूप से प्रकट हुई है। और इस दिव्यता का प्रकटीकरण करना वही हमारे जीवन का लक्ष्य है। तो मूल बात पर आए, राजस्व यज्ञ में धर्मराज युधिष्ठिर ने दुर्योधन को भी सुंदर एक जिम्मेवारी दी है। बड़े काम के अंदर में जो हमारे गुप्त रूप से शत्रु होते उनको भी बुला करके कोई जिम्मेवारी दी जाती है, अन्यथा वो फिर शुभ कार्य में अपनी टांग अड़ा देंगे। इसलिए सब देवताओं को प्रसन्न करना होता है। महाभारत पढ़ेंगे तो संसार में किस तरह से रहना वो सिखाया गया है। इसलिए अपनी यहाँ महात्मा लोग कहते भी है, बाल्यावस्था से युवावस्था तक रामायण का अध्ययन करना है, ताकि भातृप्रेम बना रहता है, धर्म की मर्यादा में हम चलते हैं, माता पिता के प्रति प्रेम बना रहता है। रामायण हमें
धर्म को किस तरह से जीवन में उतारना है वो सिखाता है। सभी ग्रंथ सिखाते वही है। रामायण की अपनी एक विशिष्ट शैली है। तो बाल्यावस्था से युवावस्था तक रामायण का अध्ययन करना है। जब शिक्षा हो गई, अब संसार में प्रस्तुत होने वाले हैं कार्य के लिए, और संसार का हमको अनुभव नहीं है, समझिए। और संसार में लोगों का अनुभव नहीं है। लोग जैसे दिखते हैं वैसे नहीं हैं। मुख में मधु है पर उनके हृदय विष से भरे हुए हैं। चमड़ी से उजले हैं, हृदय से काले हैं। पीठ के पीछे वार करने वाले हैं, मुंह पर प्रशंसा करने वाले हैं। ऐसे लोगों के साथ नाता पड़ेगा, पाला पड़ेगा, तो उस समय मनुष्य अपने जीवन को कैसे संभाल पाएगा। उसे जीवन जीने की कला सिखानी है तो महाभारत युवावस्था में ही पढ़ना चाहिए। कोई भी अवस्था में पढ़ा जा सकता है, ऐसा नहीं है। कोई भी अवस्था में कोई भी धर्म ग्रंथ हमारा पढ़ा जा सकता है। ये तो एक विशेषता के रूप में हम बता रहे हैं, हमें अन्यथा रूप से मत लिया जाए, ताकि हमें संसार में कैसे व्यवहार करना वो समझ में आता है। फिर जब भगवान के प्रति प्रेम जगता है, 35 के बाद जब निवृत्ति की ओर व्यक्ति धर्म का अनुसरण करते करते जब समझता है मुझे जीवन में निवृत्ति भी लानी है, 35-40 के तक तो वो साथ साथ में भागवत का भी अध्ययन करता है महाभारत के साथ। क्योंकि भगवान के प्रति प्रेम नहीं आएगा तो हम धर्म का पालन नहीं कर पाएंगे। हम धर्म का अनुसरण क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि भगवत प्रेम नहीं है। हमें प्रेम है जगत के इन भौतिक पदार्थों से। जब वही प्रेम भगवान के प्रति बन जाएगा तो हम धर्म का अनुसरण कर पाएंगे। इसलिए साथ साथ में श्रीमद् भागवत का अध्ययन करना आवश्यक होता है। और विवेक को जागृत करने के लिए, प्रपंच से मन को वैराग्य में लगाने के लिए भी श्रीमद् भगवद गीता तो नित्य पठनीय है। श्रीमद् भागवत की स्तुतियाँ, प्रसंग नित्य पठनीय है। और प्रस्थानत्रय का अध्ययन करें। उसमें श्रीमद् भगवद गीता कर लेते हैं तो भी बहुत अनेक है उसमें। श्रीमद् भगवद गीता सभी उपनिषदों का सार है। योग शास्त्रों का सार है। ओम तत्सद इति श्रीमद् भगवत गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे। उपनिषदों का सार योग शास्त्र का सार है। ब्रह्म विद्या का भी सार दिया गया है, वह श्रीमद् भगवत गीता। ऐसा अद्भुत ग्रंथ है, इसलिए ये सब ग्रंथ नित्य पठनीय है। इसलिए महात्मा गांधी जी ने कहा ना, मेरी 2 माँ हैं। एक है वह माँ जिसने मुझे अधिभूत रूप से जन्म दिया है, वो एक माँ है। और दूसरी माँ है मेरी भगवद गीता। बहुत सुंदर, वो हर रोज नित्य रूप से श्रीमद् भगवद गीता का पठन करते थे। उनका व्यक्तिगत जीवन आप साधक के रूप में लीजिए, बहुत प्रेरणा लेगा। आगे चले तो कौरवों को भी बहुत सुंदर उत्तरदायित्व दिया गया है। अर्जुन को उत्तरदायित्व दिया गया है आए हुए गुरुजनों की सेवा शुश्रूषा करने का। तत्पश्चात भीमसेन को दिया गया है दायित्व पाकशाला का। अरे जो अच्छा खाता है वही दूसरे को अच्छा खिला पाता है। जो अच्छा खाता नहीं वो कभी दूसरे को अच्छा खिला नहीं पाएगा, समझिए। जिसको व्यंजन का आनंद लेने का, स्वाद लेने का चटका लगा है वही दूसरे को खिला पाएगा, वही आवभगत कर पाएगा। बाकी दूसरे आवभगत नहीं कर पाएंगे, खिला नहीं पाएंगे। अरे जो कोई
किसी व्यक्ति किसी के घर चले जाएंगे, उनको इतना खाने के प्रति शौक ही नहीं है, तो वो क्या दूसरे को खिला पाएंगे? कुछ नहीं खिला पाएंगे। इसलिए भीमसेन को पाकशाला का दायित्व दिया गया है। अच्छा खाते हैं तो अच्छा खिला भी पाएंगे। इसी दृष्टि से भीमसेन को वो दायित्व दिया गया। सहदेव को लोगों के आगता स्वागता का दायित्व दिया गया है। नकुल को सब वस्तुएं जुटाने का दायित्व दिया गया है। दुर्योधन को कोषाध्यक्ष बनाया गया है। बोले वैसे ही वो ईर्ष्या से जल रहा है। उसने न जाने कितने अभी तक दाव कर चुका है। पांडवों को अपमानित करने का, पांडवों को मारने का कौन सा दाव पेच उसने बाकी रखा है। इसलिए बहुत जलता है। उसको कोषाध्यक्ष बना दिया कि करने दो, वो जितना खर्च करे उतना अच्छा है। ईर्ष्या के मारे खूब खर्च करेगा तो बहुत अच्छा ही होने वाला है हमारा। इसलिए कोषाध्यक्ष बनाया है। कर्ण को दान का दायित्व दिया गया है। दानवीर है कर्ण। चतुराश्रम में से कोई भी दान लिए बिना जाए नहीं, उसका दायित्व कर्ण पर दिया गया है। द्रौपदी को परोसने का काम दिया गया है ताकि कोई भूखा न रहे, कोई संकोच न करे। इसलिए माताएं जब परोसती है, माता को अच्छी तरह से मालूम होता है किसको कितना चाहिए और किसको क्या पसंद है। ये माताओं को भगवान की दी गई हुई एक विशेष शक्ति है। कितने लोग बैठे हो पंगत में, लेकिन माताएं जब परोसती है, एक दो बार परोस लेती है, समझ जाती है कि इस व्यक्ति को क्या पसंद है और वो कितना लेगा। तो द्रौपदी को परोसने का काम दिया गया है। सब लोगों को यथारीति दायित्व दिया गया है। अब जब भगवान से पूछा गया, भगवान श्री कृष्ण से पूछा गया कि आप कौन सा कार्य लेंगे, हमारे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने अद्भुत कार्य मांगा है और अद्भुत कार्य लिया है। भगवान कहते हैं हम सबकी चरण वंदना करने का कार्य करेंगे, सबके चरण धोने का कार्य करेंगे। भगवान में अहंकार का पूर्ण रूप से राहित्य है। इसलिए श्री कृष्ण राजसूय यज्ञ के अंदर में लोगों के चरण धोने का कार्य लेते थे। अतिथियों के चरण धोने का, पांव धोने का, उनकी चरण पादुका निकालने का, ये कार्य श्री कृष्ण भगवान ने किया है। इसलिए आप लोग गाते हैं ना, राजसूय यज्ञ में राजसूय यज्ञ युधिष्ठिर कीनो, तामे जूठ उठाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। राजसूय यज्ञ युधिष्ठिर कीनो, तामे जूठ उठाई। जूठी पत्तलें उठाई हमारे भगवान ने। मूल भागवत में तो ये प्रसंग नहीं आता है। महात्मा लोग बहुत सुंदर वर्णन करते हैं। राजसूय यज्ञ में सत्संग होता है। नारद जी भगवान का सत्संग करा रहे हैं। धर्मराज युधिष्ठिर बैठे हैं, हमारे नंद नंदन यशोदा नंदन बैठे हैं। अनेकों राजाएं, ऋषि लोग, तपस्वी लोग, ब्राह्मण लोग, विद्वान लोग, पंडित लोग, गृहस्थाश्रमी, सभी वर्णाश्रम के सभी लोग बैठे हैं। नारद जी भगवान का सत्संग कर रहे हैं। अब नारद जी से रहा नहीं जाता है। नारद जी की भगवान की महिमा का वर्णन करते करते नारद जी को होता है कि आज तो मुझे भगवान को प्रकट कर ही देना है।
नारद जी सोचते हैं आज तो मैं भगवान को प्रकट करके ही रहूंगा। नारद जी ने यहां तक कह दिया, अरे भगवान इसी सभा में उपस्थित है। नारद जी कहते हैं, धर्मराज युधिष्ठिर देखते हैं भगवान इसी सभा में उपस्थित है। अब देखिए भगवान की माया कैसी है। जब तक भगवान स्वयं को पहचानने न दे तब तक हम भगवान को पहचान सकते नहीं हैं। राजा छद्मवेश में नगर भ्रमण करने को निकला है, कोई पहचान नहीं पाया। श्री रामकृष्ण देव को अवतार के रूप में कोई पहचान नहीं पाया है। एकमात्र स्वामी विवेकानंद और एक आध दो और, अन्य कोई। समझिए, भगवान जब तक जीव को बुद्धि न दे, जीव भगवान को पहचान नहीं पाता है। जब नारद जी ने कह दिया कि भगवान इसी सभा में उपस्थित है, धर्मराज युधिष्ठिर देखते यहां वहां, कहां है भगवान। नजर भगवान श्री कृष्ण पर जाती है। भगवान ने अपनी माया फेंकी है। धर्मराज युधिष्ठिर को होता है, अरे हम तो मामा फूफी के हुए हैं, श्री कृष्ण के साथ हमारा संबंध तो मामा और बुआ का है, वो कैसे भगवान हो सकते हैं। वो यदि भगवान है तो जूठी पत्तल कैसे उठा सकते हैं, लोगों के चरणों तक कैसे ले सकते हैं, लोगों की चरण वंदना कैसे कर सकते हैं। भगवान पुनः पुनः नारद जी को इंगित कर रहे, नारद जी प्रकट मत कीजिए। भगवान अप्रकट रहना चाहते, भगवान अपने आप को प्रकट करना नहीं चाहते। ये भगवान की भगवत्ता है, समझिए। तो नारद जी भगवान को प्रकट करना चाहते, भगवान ने उनको इंगित किया है, नारद जी प्रकट मत कीजिए। भगवान ने यहां जो लोगों की चरण पादुका धोने का, अतिथियों के पांव धोने का जो कार्य लिया है, वो भगवान का ही कार्य है। भगवान ने जो सेवा ली है वह स्वयं उन्हीं की सेवा है। कैसे? तत्वार्थ रूप से देखिए, पांव के देवता विष्णु है और भगवान सबकी चरण वंदना करेंगे। अर्थात क्या हो गया, विष्णु ही विष्णु की सेवा कर रहा है। पांव के अधिभूत देवता विष्णु है। पादोस्य विश्वाभूतानि, पांव के अधिष्ठान देवता विष्णु है। अंत में यज्ञ संपन्न हुआ और अवभृत स्नान हुआ। सब लोगों ने एक साथ मिलकर के आनंद प्रमोद के साथ स्नान किया है। देवताओं ने पुष्पवृष्टि की है, सब लोगों ने आनंद प्रकट किया है। उसका वर्णन है मूल भागवत में, आप पढ़ लीजिए। अवभृत स्नान हुआ, सब लोग एक दूसरे को ऊपर जल छिटकते हैं, एक दूसरे का हाथ मिला करके अभिवादन करते हैं, आनंद प्रकट करते, एक दूसरे से गले मिलते हैं, प्रणाम करते हैं। सब लोगों ने स्नान किया है, नदी के अंदर में सरिता में स्नान किया है, एक दूसरे पर पानी छिटक रहे, जल का छिंटकाव कर रहे हैं। बाद में राजसूय यज्ञ के बाद जिस प्रकार धर्मराज युधिष्ठिर के अंतःपुर की शोभा बढ़ी, संपत्ति बढ़ी, उनकी कीर्ति बढ़ी, यश बढ़ा, उनका महत्व बढ़ा, उसको देख करके दुर्योधन के मन में अह बढ़ने लगा, डाह बढ़ने लगा, विष बढ़ने लगा। मन ही मन वो इतना द्वेषीला बन गया है, उसका हृदय जल रहा है। एक बार सभा जुटी थी, एक घटना घटी उसमें, आप सब लोग जानते हैं। महादानव द्वारा पांडवों के लिए एक सभागार का निर्माण किया गया था। उस सभागार के अंदर में धर्मराज युधिष्ठिर सुवर्ण के सिंहासन पर आसन्न थे और उस सभागार की फर्श ऐसे बनाई थी, जहां जल हो वहां
स्थल दिखे, जहां स्थल हो वहां जल दिखे, जहां स्थल है वहां जल दिखे, जहां जल है वहां स्थल होगा। तो सभी लोग सभा में बैठे हुए थे, धर्मराज युधिष्ठिर सुवर्ण के सिंहासन पर बैठे हुए थे, भगवान श्री कृष्ण, अनेक मंत्रियों, अनेक राजाएं, अनेक विद्वान पंडित ब्राह्मण लोग, सब लोग उपस्थित थे। माता द्रौपदी अपने 5 पतियों की सेवा में नियुक्त थी। अनेक दास दासियां से भरी हुई सभा में मंत्रणा हो रही थी। उतने में वहां दुर्योधन उपस्थित होता है और उसको जहां जल दिखा तो उसने अपने कपड़े उठा लिए, तो वहां स्थल निकला। सब लोग हंसने लगे और जहां स्थल था वहां उसने कपड़े उठाए नहीं, तो कपड़ों के साथ भीग गया। उतना ही नहीं, वो गिर गया उसी पर, वहीं पर। यह भगवान की अद्भुत लीला है। सब लोग जोर जोर से हंसने लगे, तालियां बजा बजा करके हंसने लगे। दुर्योधन लज्जित हो गया, सबके सामने लज्जित हो गया, इतना शर्म से वो झुक गया। उसी क्षण वो इंद्रप्रस्थ का त्याग करके हस्तिनापुर आ जाता है। बाद में इसी विष ने महाभारत युद्ध के बीज बो दिए हैं। यहां पर हम आपका ध्यान आकर्षित करेंगे। कई लोग कहते हैं इसी घटना के अंदर में, इसी घटना के समय द्रौपदी ने जैसे टोना मारा था, अंधे के लड़के अंधे होते हैं। याद रखिए, ऐसा कहीं पर कोई भी ग्रंथ में लिखा हुआ नहीं है। महाभारत उठा करके आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए। अंधे के लड़के अंधे, ये कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है। ये तो परवर्ती काल के अंदर में नवल कथाकारों ने अपने मन से जोड़ दिया हुआ प्रसंग है। अरे माता द्रौपदी तो इतनी महान है, वो दुर्योधन को दुर्योधन नहीं कहती, वो तो सुयोधन कहती है। वो परम भागवत है माता द्रौपदी, कोई सामान्य नारी नहीं है। ये तो नवल कथाकारों ने, साहित्यकारों ने अपने मन की उपज से उसमें डाल दिया है। महाभारत में कहीं नहीं है, मूल भागवत में भी कहीं ये लिखा हुआ नहीं है। इस शास्त्र कहीं पर भी ऐसा कहता नहीं है कि द्रौपदी ने टोना मारा। और द्रौपदी तो दुर्योधन को दुर्योधन भी नहीं बोल रही है, वो तो सुयोधन कह रही है। समझिए, नवल कथाकारों, साहित्यकारों को इसकी छूट होती है ये करने की। वो नवल कथाकार है, साहित्यकार है। जब नवल कथा लिखी जाती है तो उसमें इतिहास और उसका इतना महत्व नहीं होता है। नवल कथा का अपनी एक शैली है, अपनी एक प्रणाली है घटना को प्रस्तुत करने की। लेकिन मूल भागवत में, अरे मूल महाभारत में कहीं पर भी ये लिखा हुआ नहीं है, मूल शास्त्र में कहीं लिखा हुआ नहीं है। अब जब ये घटना घटी, लोग हंसने लगे, ताली बजा बजा करके, जोर जोर से खिल खिल कर करके हंसने लगे। धर्मराज युधिष्ठिर को ये कतई पसंद नहीं हुआ है। धर्मराज युधिष्ठिर दुखित हुए हैं इस घटना से। युधिष्ठिर जी ने, धर्मराज युधिष्ठिर ने अत्यंत खेद प्रकट किया है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने इस घटना का अनुमोदन किया है। प्रश्न आएगा, क्यों भगवान ने अनुमोदन किया है? क्योंकि भगवान तो चाहते थे कि युद्ध हो और उसके द्वारा कौरवों का संहार करके, दुष्टों का संहार करके, असुरों का संहार करके इस पृथ्वी का भार कम कर दिया जाए। भगवान को तो असुरों का संहार करना है, और भगवान हमारे कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्थ है। इसलिए भगवान ने यह लीला की है। आगे का प्रसंग अद्भुत आने वाला है। उस प्रसंग में प्रवेश करने से पहले हम ब्रह्मचारी महाराज से निवेदन करेंगे, हाथ जोड़ करके एक भजन प्रस्तुत करें। सुदामा बड़ू नहीं।
મને પ્યારું લાગે, મને પ્યારું લાગે શ્રીજી તારું નામ. તન મન ધન શ્રીજીના ચરણોમાં, તન મન ધન શ્રીજીના ચરણોમાં. મને પ્યારું લાગે, મને પ્યારું લાગે શ્રીજી તારું નામ. તન મન ધન શ્રીજીના ચરણોમાં, તન મન ધન શ્રીજીના ચરણ. ભૂલી છોડી દીધા, ભૂલી છોડી દીધા સગળા કામ. તન મન ધન શ્રીજીના ચરણોમાં, તન મન ધન શ્રીજીના ચરણોમાં. ઓ મન મંદિરિયે તુલસીની માળા, ભવ બંધનના તોડશે તાળા. મન મંદિરિયે તુલસીની માળા, ભવ બંધનના તોડશે તાળા. મારું ઘર બને, મારું ઘર બને રૂડું વ્રજધામ. તન મન ધન શ્રીજીના ચરણોમાં, તન મન ધન શ્રીજીના ચરણોમાં. મને પ્યારું લાગે, મને પ્યારું લાગે શ્રીજી તારું નામ. તન મન ધન શ્રીજીના ચરણોમાં. શ્રીનાથજી, 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 શ્રીનાથજી. હો આઠે પ્રહર બની રહું તારી દાસી, ચરણોમાં તારા મથુરા ને કાશી. આઠે પ્રહર બની રહું તારી દાસી, ચરણોમાં તારા મથુરા ને કાશી. માંગુ એક હવે, માંગુ એક હવે અહીંયા કેરી હા. તન મન ધન શ્રીજીના ચરણોમાં, તન મન ધન શ્રીજીના ચરણોમાં. મને પ્યારું લાગે, મને પ્યારું લાગે શ્રીજી તારું નામ. તન મન ધન શ્રીજીના ચરણોમાં, તન મન ધન શ્રીજીના ચરણોમાં. શ્રીનાથજી, 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 શ્રીનાથજી. મને પ્યારું લાગે, મને પ્યારું લાગે શ્રીજી તારું નામ. તન મન ધન શ્રીજીના ચરણોમાં, તન મન ધન
શ્રીજીના ચરણોમાં ભૂલી છોડી દીધા સઘળા કામ. તન મન ધન શ્રીજીના ચરણોમાં, તન મન ધન શ્રીજીના ચરણોમાં, તન મન ધન શ્રીજીના ચરણોમાં. કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી જય. कृष्ण कन्हैया लाल की जय. अब आगे का प्रसंग आता है. भगवान ने शाल्व, दंतवक्त्र एवं विदुरथ का उद्धार किया है. देखिए, जब रुक्मणी जी के ब्याह के प्रसंग में शिशुपाल, शाल्व इत्यादि असुर आए थे, और हम सब लोग जानते हैं रुक्मणी जी के विवाह के अंदर में शिशुपाल की मंगेतर रुक्मणी जी को ही भगवान ने हरण करके अपनी अर्धांगिनी बनाई है. और शिशुपाल का जब भगवान ने उद्धार किया तब यह शिशुपाल ने यही आरोप लगाया था, अरे ये ग्वाला तो हमारी मंगेतर को ही उठा करके ले गया है. तो उसके साथ शाल्व भी था उस समय, हमने देखा था. तो इस शाल्व को यदुवंशियों ने ऐसा परास्त कर दिया था. जरासंग, शिशुपाल, दंतवक्त्र, शाल्व आदि असुरों की सेना को और असुरों को ऐसा परास्त किया था यदुवंशियों ने. शाल्व ने प्रतिज्ञा ले ली उसके बाद कि समग्र पृथ्वी को मैं यादवहीन कर दूंगा, समग्र पृथ्वी को मैं यादवहीन कर दूंगा. शाल्व ने बड़ी आराधना की भगवान शिव जी की. केवल एक मुट्ठी राख खा करके भगवान शिव जी की आराधना करता है. अब शिव जी तो आशुतोष है. आराधना की, शिव जी प्रसन्न हुए और उसने शिव जी से मांगा कि मैं यादवों को परास्त करूं, इसलिए आप मुझे एक मायावी विमान दीजिए. समझिए, भगवान शिव जी ने उसकी इच्छा पूर्ण की. मायासुर को आदेश दे करके शाल्व को एक अद्भुत एक विमान दिया. अब शाल्व ने क्या किया, जब भगवान इंद्रप्रस्थ में थे राजसूय यज्ञ के प्रसंग में, तब शाल्व ने वो मौका पा करके द्वारका के पर हल्ला बोल दिया. उस विमान से नगर को नष्ट भ्रष्ट करने लगा. भगवान का पुत्र प्रद्युम्न नगर की रक्षा कर रहे थे, द्वारिका की. प्रद्युम्न ने अद्भुत युद्ध किया शाल्व के साथ. पहले तो प्रद्युम्न ने शाल्व के सारथी को ही गिरा दिया, लेकिन तत्पश्चात शाल्व के सारथी ने प्रद्युम्न पर ऐसे प्रहार किए बाणों से कि प्रद्युम्न मूर्छित हो गए. माया के बाणों से मूर्छित हो गए, बेहोश हो गए. प्रद्युम्न की अवस्था देख करके प्रद्युम्न का सारथी प्रद्युम्न का रथ लेकर युद्ध भूमि से निकल जाता है. प्रद्युम्न को पता चलता है, होश आने पर अपने सारथी को कहता है कि तुमने क्यों ऐसा किया, लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे, हमें वीर नहीं कहेंगे. सारथी ने कहा कि महाराज, हमें आपके शरीर की भी रक्षा करनी है और भविष्य में तो ये मारा जाएगा, आप फिर से नवशक्ति संपन्न हो, इसलिए हम रथ को युद्ध भूमि से निकाल करके ले आए थे. प्रद्युम्न फिर रथ पर सवार होकर के फिर शाल्व के साथ युद्ध करता है और इस बार प्रद्युम्न कुशलतापूर्वक युद्ध कर रहा है. प्रद्युम्न ने शाल्व का बड़ा भारी मुकाबला किया, लेकिन शाल्व बड़ा भारी मायावी था.
उसके प्रहार से प्रद्युम्न बेहोश हो जाता है। और ये युद्ध 27 दिन तक चला है। इतने में भगवान को इंद्रप्रस्थ से आए तो भगवान को शंका आ गई कि द्वारिका पर आफत आई है। भगवान आए, देखा युद्ध हो रहा है। भगवान ने दाऊ जी को द्वारिका की रक्षा की जिम्मेवारी दी और वो स्वयं शाल्व के साथ युद्ध करने लगे। अब शाल्व भगवान आशुतोष के वरदान से प्रभावित था, उनकी शक्ति थी और मायावी विमान था। अरे वो विमान ऐसा था, थोड़ा उसके बारे में सुनिए तो पता चलेगा। वो जमीन पर भी चल सकता था, जल में भी चल सकता था, आकाश में भी चल सकता था। वो विमान तो क्या था, उसमें एक बड़ा महल जैसा था वो तो, और उसमें अस्त्र शस्त्र से लेकर सब कुछ रखे गए थे। जो जल पर चल सकता है, भूमि पर चल सकता है और आकाश में भी उड़ सकता है। ऐसा अद्भुत मायावी वह विमान था। और भगवान के साथ शाल्व की बहुत भयंकर युद्ध हुआ है। और एक बार तो ऐसा हुआ, शाल्व ने अपने शस्त्रों की ताकत से भगवान के शार्ंग धनुष को नीचे गिरा दिया है। हाहाकार मच गया। भगवान का शार्ंग धनुष भगवान के कंधों पर से नीचे गिर गया है। भगवान तनिक भी विचलित नहीं हुए। भगवान ने बाद में कौमुदकी गदा से उसके विमान पर ऐसा प्रहार किया है और ऐसा अस्त्र चलाए भगवान ने, उसके विमान को चूरे चूरा कर दिया। अब उसने माया रची है भगवान के सामने। उसने क्या किया, नकली वसुदेव जी को पकड़ लिया और उनको गले से पकड़ा है और कहा, देखो श्री कृष्ण, अब मैं तुम्हारे पिता वसुदेव जी का कंदन निकालता हूं। और बोलते बोलते उन्होंने उस नकली वसुदेव जी का गला काट दिया। भगवान समझ गए ये तो मायावी है, ये उसकी झूठी माया है। भगवान ने तुरंत चक्र से सुदर्शन चक्र चलाया और शाल्व का उद्धार कर दिया। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब भगवान शाल्व का उद्धार करके द्वारिका नगरी में प्रवेश कर ही रहे थे, तब तक दंतवक्त्र आ गया। और दंतवक्त्र ने भगवान को ललकारा है और वो अकेला ही भगवान से भिड़ने लगा और कहता है, आज तो मैं मेरे मित्रों से अऋण होऊंगा, उऋण होऊंगा। आज तुम्हारा और हमारा मुकाबला हो जाए और कृष्ण तुम तैयार हो जाओ। आज मैं मेरे मित्रों के ऋण से अरुण होऊंगा। दंतवक्त्र कहता है। युद्ध हुआ, भगवान ने दंतवक्त्र का अपने सुदर्शन चक्र से वध कर दिया। जहां दंतवक्त्र का वध हुआ, दंतवक्त्र के शरीर से एक ज्योति निकली और भगवान के श्री चरण में समा गई। याद रखिए, याद कीजिए, जय एवं विजय। भगवान के जो द्वारपाल थे, उनको जो शाप मिला है सनत कुमारों से, उसके अनुसार उनको 3 बार आना पड़ेगा। हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु, रावण, कुंभकर्ण एवं शिशुपाल एवं दंतवक्त्र। तो 3 बार आए। पहली बार हिरण्याक्ष एवं हिरण्यकशिपु के रूप में, द्वितीय बार रावण एवं कुंभकर्ण के रूप में, तृतीय बार शिशुपाल एवं दंतवक्त्र के रूप में। तो दंतवक्त्र के शरीर से भी एक ज्योति निकली और वो भगवान के श्री चरण में समा गई। तत्पश्चात भगवान ने विदुरथ का भी उद्धार कर दिया और द्वारिका नगरी में भगवान ने प्रवेश किया, सबको आश्वस्त किया, सबको सुख संपन्न पुनः प्राप्त करवाया। अब आगे का प्रसंग आता है दाऊ जी की तीर्थ यात्रा, और उस तीर्थ यात्रा में दाऊ जी ने सूत जी का वध कर दिया है। श्री सुखदेव जी भगवान परीक्षित राजा को कहते हैं, हे राजन, जब बलराम जी ने सुना, दाऊ जी ने सुना कि कौरवों और पांडवों के बीच में
अब भारी युद्ध होने वाला है। तो उन्होंने कहा कि मैं इस युद्ध में भाग नहीं लेने वाला हूँ, मैं इस युद्ध में पड़ने वाला नहीं हूँ, मैं तीर्थ यात्रा करने निकल जाऊंगा। और दाऊजी स्वयं तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए। पहले वो प्रवास क्षेत्र में आए, वहाँ पर उन्होंने तर्पण किया। तत्पश्चात सरस्वती की नदी के तट पर गए और जिधर से सरस्वती आ रही थी उधर उन्होंने चलना शुरू कर दिया। मार्ग में अनेक तीर्थों का भ्रमण करते करते अंत में नैमिषारण्य क्षेत्र में आते हैं। और नैमिषारण्य में ऋषियों ने उनका बड़ा भारी स्वागत किया। उसके बाद बलराम जी ने देखा कि सिंहासन पर सूत जी आसन्न है और सूत जी ने दाऊजी का अभिवादन भी नहीं किया है, उनको प्रणाम भी नहीं किया है और उनका अभिवादन भी नहीं किया है। सूत जी हम बता चुके हैं आपको, ये संज्ञावाचक नाम है, व्यक्तिवाचक नाम नहीं है। जो पुराणों की कथा करे उसको सूत जी कहते हैं। उनका नाम है रोमहर्षण। अब नैमिषारण्य क्षेत्र में सिंहासन पर बैठ करके रोमहर्षण सूत जी पुराणों की कथा ब्राह्मणों को, ऋषियों को और पंडितों को सुना रहे हैं। बलराम जी के आने पर वो खड़े होकर के उनका अभिवादन नहीं किया, उन्होंने प्रणाम भी नहीं किया। बलराम जी क्रोधित हुए और एक कुश लिया उन्होंने और कुश का प्रहार किया और सूत जी वहीं पर मृत्यु को ग्रसित हो गए। सूत जी वहीं पर मृत्यु से ग्रसित हो गए। अब घटना का तात्पर्य समझना है। देखिए, शास्त्र की दृष्टि से देखे तो सूत जी जो है वह अयोनिज है। समझिए, वो योनिज नहीं है, अयोनिज है। उनका जन्म दिव्य है, दिव्य जन्म है उनका, लेकिन दिव्य में भी ऊंच नीच की, थोड़ी जाति की उच्चता और नीचता रहती है। उनका जन्म बृहस्पति और बृहस्पति के चरु एवं इंद्र के चरु से हुआ है, इसलिए वो प्रतिलोम जाति के हैं, रोमहर्षण सूत जी। अब बलराम जी ने कहा कि भले ही उनका जन्म अयोनिज हो, भले उनका जन्म दिव्य हो, बृहस्पति के चरु एवं इंद्र के चरु से उनका जन्म हुआ, प्रतिलोम जाति हुई उनकी, प्रतिलोम जाति के होने पर वो ब्राह्मणों के सिंहासन पर कैसे बैठ सकते हैं? इसलिए वो वध के योग्य है। यह कह करके दाऊजी ने एक कुश लिया और सूत जी पर प्रहार किया। सूत जी की मृत्यु वहीं हो गई। और जब इस सूत जी की मृत्यु हुई तब तिथि थी आषाढ़ शुक्ला द्वादशी, आषाढ़ शुक्ल द्वादशी। इसलिए उस दिन से तभी से पंडित लोग द्वादशी को पुराणों का पाठ नहीं करते हैं, उस दिन से शुरुआत नहीं करते हैं, द्वादशी के दिन से। अब जब सूत जी की मृत्यु हो गई तो ब्राह्मण लोग चिल्ला उठे। एक साथ सब ब्राह्मणों ने कह दिया ये तो ब्रह्म हत्या हो गई है। दाऊजी आपने क्या कर दिया, इसको तो हमने ब्राह्मणत्व प्रदान किया है, रोमहर्षण सूत जी को हमने ब्राह्मणत्व प्रदान किया है, आप ये नहीं कर सकते हैं, आपसे ब्रह्म हत्या हुई है, अब आपको प्रायश्चित्त करना पड़ेगा, जगत के सामने आपको आदर्श रखना है। दाऊजी सबको कहते हाथ जोड़ करके मैं प्रायश्चित्त करने के लिए तैयार हूं। लेकिन वहीं पर दाऊजी ने क्या करा, दाऊजी ने कहा कि मैं अवश्य प्रायश्चित्त करूंगा, बताओ क्या करूं प्रायश्चित्त के अंदर में? क्या मैं रोमहर्षण जी को फिर वापस जिला दूं, अर्थात जीवित कर दूं? आप कहें तो
आप कहे तो उसको दीर्घायु कर दूं, आप कहे तो उसको बल पुनः बल से बलवान्वित कर दूं। तब ब्राह्मणों ने कहा, जीना, आपके अस्त्र शस्त्र की भी महिमा हमें रखनी है, और इधर सुत जी की जो मृत्यु हुई है वो शास्त्र की मर्यादा भी रखनी है। इसलिए सब ब्राह्मणों, पंडितों ने, विद्वानों ने तय किया कि सुत जी जो रोमहर्षण थे, उनके पुत्र उग्रश्रवा को बलराम जी ने कृपा की। उस उग्रश्रवा पर, उस उग्रश्रवा को आयुष्य का बल दिया और इंद्रिय का बल दिया, दोनों बल दिया। और वहीं पर उग्रश्रवा को बलराम जी ने विद्या संपन्न करके फिर से ब्राह्मणों के द्वारा बनाए हुए सिंहासन पर बिठाया और फिर से उग्रश्रवा पुराणों की कथा करने लगे। अब इस घटना का तात्पर्य क्या है? बलराम जी ने सुत जी का वध कर दिया। इस प्रसंग का तात्पर्य समझिए। पहले महात्मा लोगों ने बहुत सुंदर समझाया है, आचार्य समझाते हैं। बलराम जी ने कथा के क्षेत्र में सुत परंपरा को बदल करके भागवत की परंपरा स्थापित की है। बलराम जी ने कथा के प्रसंग में सुत परंपरा को बदल करके भागवत की कथा, भागवत की परंपरा स्थापित की है। कैसे? बलराम जी के मन में यही था कि जैसे श्रुति की, नारायण की परंपरा में, श्रुति की नारायण की परंपरा में शुकदेव जी है, वैसे ही शेष परंपरा भी होनी चाहिए। और उसके अनुसार उग्रश्रवा को भगवान के वक्ता बना दिया। महात्मा लोगों ने समझाया है, दाऊ जी की इच्छा थी कि अब वो स्वयं भगवान की कथा करे। दाऊ जी भगवान से इतना प्रेम करते हैं, अब दाऊ जी कथा किए बिना रह नहीं पाते हैं। इसलिए दाऊ जी ने कुश से सुत जी की हत्या कर दी। दूसरा है, सुत जी भगवान की कथा करते करते भगवान से एक ही प्रार्थना करते हैं, प्रभु आपकी कथा सुनाते सुनाते, आपकी कथा का श्रवण करते करते मेरे प्राण चले जाए। भगवान की लीला एक होती है, उसके अर्थ अनेक होते हैं। जब सुत जी ने भगवान को पुनः पुनः यही प्रार्थना की है, प्रभु हम आपके पुराणों की कथा करते करते हमारा शरीर चला जाए, भगवान ने दाऊ जी को निमित्त बनाया है। और दाऊ जी के मन में भी इच्छा है कि अब भगवान की कथा तो हम करें। इसलिए दाऊ जी ने सूत जी की हत्या की और उन्हीं के पुत्र उग्रश्रवा को सर्व विद्या संपन्न एक क्षण में बना दिया है। देर नहीं लगी है। भगवान जब ज्ञान देते हैं तो टुकड़े टुकड़े करके नहीं देते, एक साथ बस साणे सहज सामे जोयू ने मैं मारा पण खोयू। भगवान ने जहां दृष्टिपात कर दिया, दाऊ जी ने जहां दृष्टिपात कर दिया, शेष भगवान ने, संकर्षण भगवान ने जहां दृष्टिपात किया उग्रश्रवा पर, उग्रश्रवा जो रोमहर्षण के पुत्र थे वो सर्व विद्या संपन्न हो गए, दीर्घायु बने, इंद्रिय बल दिया और दाऊ जी ने उनको कथा करवाने का शुरू किया। अब दाऊ जी ने कहा ब्राह्मणों से कि मैं प्रायश्चित करता हूं, समग्र भारतवर्ष की मुझे तीर्थ यात्रा करनी पड़ेगी, अनेक तीर्थों में जाना पड़ेगा। उसके पहले और कोई आप लोगों की इच्छा हो तो मुझे कृपा करके बताइए, मैं आप लोगों की क्या सेवा कर सकूं। तब ब्राह्मणों ने कहा कि इलबल का पुत्र बलबल है, वो हमारे सत्संग के अंदर में अवरोध करता है। जब हम यज्ञ यागादि करते हैं तो उसमें वो अवरोध देता है, तो कृपा करके आप
उसका वध कर दीजिए। बलराम जी ने कहा ठीक है, आप लोग जब उत्सव मनाते हैं, यज्ञ करते हैं तो बलबल आता है, उस यज्ञ में विघ्न डालने के लिए आप यज्ञ शुरू कीजिए। महात्माओं ने यज्ञ का आरंभ किया, सत्संग रूपी यज्ञ का भी आरंभ हुआ, अधिभूत से यज्ञ आरंभ हुआ, उत्सव हुआ। इलबल का पुत्र बलबल आया और उसने विष्ठा और मूत्र की वर्षा कर दी यज्ञ के ऊपर में। बलराम जी ने तुरंत अपने हल एवं मुशल को याद किया है, स्मरण किया। हल मुशल प्रकट हुआ और हल मुशल लेकर के दाऊ जी ने बलबल का उद्धार कर दिया। बोलो दाऊ जी महाराज की जय। शेषावतार भगवान दाऊ जी महाराज की जय। संकर्षण भगवान की जय। दाऊ जी बलबल का उद्धार करके पुनः अनेक तीर्थों का भ्रमण करते करते हस्तिनापुर पहुंचे, कुरुक्षेत्र के अंदर में, जहां पर अब युद्ध समाप्त होने की तैयारी पर है। भीमसेन एवं दुर्योधन के बीच में युद्ध हो रहा है, गदा युद्ध। बलराम जी ने दोनों को समझाने का प्रयास किया। देखो दुर्योधन, तुम गदा विद्या में निपुण हो और भीम अत्यंत बलशाली है। तुम दोनों एक दूसरे को परास्त नहीं कर सकते हो। दोनों का श्रेय उसी में है कि इस युद्ध को आप यहीं पर अब विराम कर दीजिए। अनेक संहार हुआ। दोनों को समझाया, अपने शिष्य दुर्योधन को समझाया, भीमसेन को समझाया, लेकिन दोनों में से कोई टस से मस नहीं हुआ। बलराम जी दोनों के ऊपर नाराज हो गए। जब बलराम जी कुरुक्षेत्र में पधारे, सब लोग भयभीत हो गए। न जाने अब बलराम जी क्या बोल देंगे, क्योंकि उनका बोलने का ठिकाना नहीं होता है, और कब हल चला देंगे किसके ऊपर पता नहीं है। बलराम जी ने भीमसेन एवं दुर्योधन दोनों को समझाने की कोशिश की, नहीं समझे। बलराम जी वहां से नाराज होकर के द्वारिका की ओर गए और फिर द्वारिका से पुनः नैमिषारण्य की यात्रा करते हैं। और जब बलराम जी ने प्रायश्चित करके पुनः जब ऋषियों के पास आए नैमिषारण्य के अंदर में, तो बलराम जी ने सुंदर यज्ञ करवाया। ऋषियों ने यज्ञ किया और उस यज्ञ के रूप में ऋषि मुनियों को बलराम जी ने विशुद्ध विज्ञान का उपदेश किया है। बोलो दाऊ जी महाराज की जय। संकर्षण भगवान की जय। याद रखिए, विशुद्ध विज्ञान का उपदेश किया है। विशुद्ध विज्ञान का उपदेश अर्थात आत्मा में प्रपंच को देखना और प्रपंच में आत्मा का अनुभव करना। आत्मा में प्रपंच का अनुभव करना और प्रपंच में आत्मा का अनुभव करना, अर्थात केवल आत्मा ही आत्मा है। तत्र सर्वत्र उस परम तत्व के सिवा और कुछ भी नहीं है। विश्व जहां पर बाधित हो जाता है और आत्मसत्ता जहां पर अखंड रह जाती है, उसे विशुद्ध विज्ञान का उपदेश कहते हैं। आत्मा में प्रपंच को देखना और प्रपंच में आत्मा को देखना। दाऊ जी ने उनको उपदेश दिया। सब ऋषि मुनि लोग धन्य हो गए। सब लोगों ने दाऊ जी का जय जयकार किया। दाऊ जी सबको संतुष्ट करते हुए आगे चल दिए। अब आगे का सुंदर प्रसंग आने वाला है। भगवान का दर्शन करने के लिए भगवान के मित्र श्री राम अर्थात सुदामा जी का द्वारिका गमन होने वाला है। वो कल देखने का प्रयास करेंगे। सुंदर प्रसंग है। उस प्रसंग की कल पूर्व भूमिका भी बांध लेंगे और किस दृष्टि से हमारे सुदाम देव अर्थात श्री राम द्वारिका जाते हैं और भगवान का क्या अनुग्रह होता है, कल देखेंगे। आज उन्हीं की वाणी उन्हीं के चरणों में समर्पित करते हुए भगवान से प्रार्थना करते हुए, प्रभु हमारे मन की मति गति और रति आपके चरणों में बनी रहे।
कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, द्वारिकाधीश की जय, संकर्षण भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव हर।